आगे पहले कि आप इस सत्र को अपनी भाषा में कैसे सुन सकते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहेंगे। आपके फोन पे या लैपटॉप पे नीचे एक गोला सा बना होगा, ग्लोब सा बना होगा। उस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो सारी भाषाएं उपलब्ध हैं उनका विकल्प आपके सामने आ जाएगा। और इसमें से फिर आप अपनी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप तेलुगु सुनना चाहते हैं तेलुगु चुन के आप तेलुगु में सुन सकते हैं। हिंदी में सुनने के लिए हिंदी का चयन कर सकते हैं आप। बंगाली भाषा के लिए स्पेनिश ऑप्शन का चुनाव करना पड़ेगा आपको। और अपने ओरिजिनल ऑडियो को, म्यूट ओरिजिनल ऑडियो का जो विकल्प आ रहा है उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो मूल आवाज है वो दब जाएगी और आपको अपनी भाषा में पूरा कार्यक्रम अच्छे से सुनाई देगा। आप में से जो लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस कार्यक्रम को, इस सत्र को मोबाइल फोन के जरिए सुन रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको तीन डॉट दिखाई देंगे, बिंदु दिखाई देंगे। उस पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन का यानी भाषांतर का विकल्प आएगा। उसमें से पहले की तरह ही आप अपनी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। और जो मूल आवाज है, ऑडियो है, उसको आप म्यूट कर सकते हैं, उसको आप शांत कर सकते हैं ताकि आप अपनी भाषा में इस पूरे सत्र को आसानी से सुन सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमेशा की तरह इस सत्र को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। ना आप इसकी तस्वीर ले सकते हैं, ना उसको आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बीच में कोई भी दिक्कत हो। हम चाहते हैं आप सभी लोग इस सत्र पर ध्यान दें। अगर आपको कुछ चीज ध्यान रखनी है, याद रखनी है, तो आप उसको लिख भी सकते हैं। और अब हम सत्र की शुरुआत करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपनी भाषा का चुनाव कर लिया होगा। अब शुरुआत करते हुए, हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। और ये सही समय है इस बारे में बात करने का, क्योंकि हमने देखा है कि सर्दी खत्म हो चुकी है, बसंत ऋतु भी खत्म हो चुकी है और अब गर्मी शुरू होने वाली है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है। तो होता यह है कि हम हमारे शरीर में इस मौसम के दौरान खास तौर पे पानी की कमी होती है। तो हाइड्रेशन की बुनियादी जानकारी सबसे पहले हासिल करते हैं कि अपने शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए अगर मैं बहुत ज्यादा शारीरिक अगर काम कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मैं किस तरह से पानी की मात्रा को बनाए रख सकता हूं या रख सकती हूं, किस तरह से इसको बेहतर बनाया जा सकता है, यह देखते हैं। तो सबसे पहले तो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हाइड्रेशन या को का मतलब है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा कितनी है। हम जो खाना खाते हैं, चाहे वो गीला खाना हो चाहे वो ठोस खाना हो, उसके जरिए पानी हमारे शरीर में जाता है। जैसे अगर आप खीरा खा रहे हैं तो उसके जरिए भी पानी हमारे शरीर को मिलता है। अगर आप चाय कॉफी पानी पी रहे हो, उससे भी हमें, उन तरल पदार्थों से भी हमें पानी मिलता है। और हमारे शरीर का, जैसा कि आप जानते हैं, 50 से 60% जो हिस्सा है हमारी शरीर का, वो पानी से बना हुआ है। बचपन से ही ये बात हमें बताई जाती है कि हमारे शरीर का एक बड़ा हिस्सा पानी होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे शरीर के हर जो अंग होता है, जैसे कि अगर आप अपना अगर हृदय आप लें, दिल अगर आप लें, तो उसका भी एक बड़ा हिस्सा पानी का होता है। हमारी जो त्वचा होती है, जो चमड़ी होती है, उसमें भी 50 से 60% जो हिस्सा होता है वो पानी का होता है। इसलिए इसलिए शरीर को पानी की बहुत जरूरत होती है। हमारे शरीर में कई सारी कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, और हर सेल को पानी की जरूरत होती है अपना काम करने के लिए। तो ये सबसे पहला महत्व है पानी का। जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि 2.5 से 3.5 लीटर का पानी का उपभोग होना चाहिए, पानी हमें पीना चाहिए। पानी क्यों जरूरी है? क्योंकि पानी जीवन का स्रोत है। पानी हमारी जो रोजमर्रा की जो गतिविधियों के लिए बहुत जरूरी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपके अंग होते हैं, जैसे आपके अगर जोड़े हो गए या आपके जो महत्वपूर्ण अंग हैं, उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी कोशिकाओं की रक्षा करने के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। फिर आपका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, जैसा कि मैंने कहा कि दिमाग का जो 73% हिस्सा होता है, 73% जो हिस्सा होता है पानी का होता है। तो पानी नहीं
चीजों पर ध्यान रखने के लिए आपको पानी की जरूरत होता है। पानी की कमी शरीर में होती है तो आप चीजों को पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर कारगर तरीके से काम करने के लिए आपको पानी की जरूरत होती है। अगर आप अच्छे से आपने पानी पिया है तो आप अच्छी तरह से कारगर तरीके से गतिविधियां कर सकते हैं, क्योंकि कोशिका के स्तर पे पानी नहीं होता है। इसकी वजह से आपके अंग काम नहीं कर पाते हैं, सूखे होते हैं। सूखे होने की वजह से उनकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसलिए पानी की बहुत जरूरत होती है इन अंगों को अपना काम सही से करने के लिए। और आपका शरीर का जो तापमान होता है अ, उसको संतुलित करने के लिए आपका जो शरीर है उसका जो पीएच का स्तर है वो संतुलित होना चाहिए। अगर वो संतुलित नहीं होगा तो आपके शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। आपके तापमान को संतुलित बनाने के लिए भी पानी की जरूरत होती है, पीएच को बनाने के लिए भी पानी की है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु है, ये कुछ फायदे हैं सही मात्रा में। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे है कि हमें कैसे पता होगा कि हमारे शरीर में पानी की कमी है। तो अभी तक हमने पानी की जरूरत के बारे में बताया कि पानी क्यों जरूरी है शरीर के लिए। अब जैसे पल्लवी ने हमसे पूछा कि मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मेरे शरीर में पानी की कमी है। सबसे पहला जो लक्षण है कि आपको थकान महसूस होती है। हम फटीग नाम का शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये वैज्ञानिक शब्द है। आम भाषा में कहें तो उठते हैं तो हमें थका थका सा लगता है, हम काम कर रहे होते हैं तो थका थका सा लगता है। दूसरा है आपका जो पेशाब का रंग होता है, अगर वो बहुत ज्यादा पीला या नारंगी सा होता है या बहुत ही अगर वो साफ नहीं है तो इसका मतलब है शायद आपके शरीर में पानी की कमी है। पेशाब के रंग से आप पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में पानी की कमी है या नहीं है। अगर आपका सर चक्कर आ रहा है, अगर आपकी ऊर्जा का स्तर कम है, अगर आपकी आंखें थक्का थक्का सा महसूस कर रही है, बोझिल सा महसूस कर रही है, अगर आपकी जो त्वचा है वो सूखी सूखी सी है, अगर आपके होंठ सूखे हैं, तो ये कुछ इशारे होते हैं कि आपके शरीर में पानी की कमी है। इससे आप जान सकते हैं कि पानी की कमी है। आपको गला सूखा होता है, आपको गला जब सूख जाता है तो भी ये एक लक्षण होता है। हमारा दिमाग हमें एक इशारा दे रहा होता है कि आपको आपका गला सूखा है, आपको प्यास लग रही है, आपको पानी की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि आप डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से गुजर रहे हैं और शरीर आपको एक इशारा कर रहा है कि आप में पानी की कमी है शरीर में और आप पानी पीजिए। प्यास लगना इसका एक लक्षण होता है। अब जब डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी के परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपके दिमाग का जो स्वास्थ्य है, दिमागी स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है। अच्छी तरह से सोने के लिए भी आपका दिमाग का थका ना होना बहुत जरूरी होता है। किसी चीज को पचाने के लिए भी जरूरी है कि आपकी आंतड़ियों के अंदर वो सही से काम करें, और उसके लिए पानी की कमी ना हो, ये भी बहुत जरूरी है। कुछ शारीरिक लक्षण भी हैं कि जकड़न महसूस हो रही है, आपको थकान महसूस हो रही है, और जो आपने खाना खाया है वो पचता नहीं है, आपको कब्ज होता है। यह भी इसका परिणाम हो सकता है, पानी की कमी का परिणाम हो सकता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में अगर पानी नहीं पी रहे हैं तो आपको लू लग सकती है। गर्मी की वजह से जो बीमारियां होती है, जो इसे हम लू लगना कहते हैं, वो भी हो सकता है, और उसकी वजह से बुखार या बहुत ज्यादा थकान भी हो सकती है। और अगर लंबे समय तक अगर आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है तो दीर्घकालिक लंबे समय तक देखे जाने वाले परिणाम भी हो सकते हैं। आपकी किडनियां खराब हो सकती हैं, और भी दीर्घकालिक इसके लक्षण, इसकी बीमारियां इसकी वजह से हो सकती है। तो बहुत जरूरी है कि आप उस हद तक ना जाने दें इस दिक्कत को, और आप लगातार पर्याप्त मात्रा में शरीर को पानी देते रहें। अब गर्मियों में क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, खासतौर पर अभी जो मौसम चल रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है। अब मान लीजिए कि अगर आप ठीक मात्रा में अगर पानी नहीं पी रहे हैं, अगर आप खाने में ऐसी चीजें नहीं है जो आपको शरीर को पानी दें, अगर सीधे तौर पे आप तरल पदार्थ नहीं ले रहे हैं, तो आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो सकती है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे खनिज होते हैं, मिनरल होते हैं जो चार्ज होते हैं, और इन आपके शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनको अपना काम करने के लिए
इस तरह के खनिजों के चार्ज होने की बहुत जरूरत होती है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोराइड हो गया। ये सब मिनरल्स हैं जो जब चार्ज होते हैं तो हम इनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और कोशिकाओं के काम के लिए इनका होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, पल्लवी एक सवाल पूछ रही है। शर्ली, आपने कहा कि गर्मियों में इस तरह की दिक्कत होती है। भारत में हमने कई जगह पे देखा है कि अ, ऐसी उमस बहुत ज्यादा होती है, खासतौर पे जो समुद्र के पास के जो इलाके होते हैं वहां पे नमी बहुत ज्यादा होती है, उमस बहुत ज्यादा होती है। कहीं पे धूप बहुत ज्यादा होती है, कहीं 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 पे बाहर बर्फ गिर रही होती है, लेकिन उसके बाद भी शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तो इन सब चीजों के क्या लक्षण होती हैं? कैसे हमें पता पड़े कि शरीर से खूब ज्यादा पानी पसीने के जरिए बाहर निकल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी इस सवाल के लिए। बाहर का जो तापमान होता है वो सिर्फ एक आयाम है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको लू लग रही है, अगर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अगर आपका गला सूख रहा है, अगर आपको सर दर्द हो रहा है, अगर आपके पेशाब का रंग पीला हो गया है, तो ये सब चीजों आपको इशारा दे रही हैं कि पानी की कमी है। और अगर हमें बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, प्यास कब लगती है? जब डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया बीच में होती है, शुरू हो चुकी होती है, तब जाके हमें प्यास लगती है। तो हमें तब ऐसा कुछ खाने या पीने की जरूरत होती है जिससे हमारे शरीर को पानी मिले। तो कोई भी मौसम हो, किसी भी तरह का मौसम हो, पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसकी जरूरत हमारी कोशिकाओं को होती है। हमारी कोशिकाएं, हमारे अंग पानी मांग रहे होते हैं। तो कभी कभार बहुत ज्यादा पानी की कमी होने का कारण बाहर का तापमान भी हो सकता है। इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, पसीना निकलना भी हो सकता है। तो जैसा कि मैं पहले कह रही थी कि जब पानी की कमी होती है शरीर में तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है शरीर में, और उसकी वजह से अंगों का काम करना प्रभावित होता है। और एच एल लर्न ऐप जो हमारी है, वहां पे बहुत सारे आपको आर्टिकल मिलेंगे जिसमें हाइड्रेशन के बारे में बात की गई है। जरूर आप उनको देखिएगा, बहुत ही रोचक आर्टिकल है वहां पे। अब जब हम जीएमपी की बात करें तो वहां पे पर्याप्त मात्रा में पानी पीना एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि आप किसी भी उम्र हो, पानी की हमें जरूरत होता है। जब हम ज्यादा उम्र होती है तो जल्दी जल्दी प्यास लगती है, वहां पे पानी पीने की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन चाहे कोई भी उम्र हो, पानी बहुत जरूरी होता है। एक रोचक तथ्य आपको बताना चाहूंगी कि आपके शरीर में जो पानी की मात्रा है, अगर उसमें 1 से 2% भी अगर उसमें अगर की सोचने की शक्ति, ध्यान दे पाने की शक्ति, सोच पाने की शक्ति इससे प्रभावित होती है। इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है, शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कसरत कर रहे हैं या कोई भी शारीरिक अगर आप कर रहे हैं, तो आप उससे पहले अगर अपना वजन देखें, और उस गतिविधि के बाद अगर आप अपना वजन देखें, तो अगर उसमें बहुत ज्यादा फर्क है तो उसमें ध्यान देने की जरूरत है कि शायद पानी की मात्रा कम हो रही है उस गतिविधि के दौरान, और उस गतिविधि के दौरान फिर पानी की मात्रा शरीर में बनाए रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि किस तरह से इस गर्मी से निपटा जा सकता है, क्या किया जा सकता है गर्मी के दौरान शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए। तो अ, अपने पानी को खाएं। अब इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे चीजें खाएं जिसमें पानी की मात्रा हो, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ककड़ी हो गई, तरबूज हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई। जो भी हरी और पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इन सब से हमको पानी मिलता है। और भी दूसरी जो जैसे दही हो गया, उस तरह की चीजें भी खा सकते हैं जिससे आपको पानी मिलता है।
और इसी के साथ साथ जो है आप अपने व्यायाम को भी बढ़ा सकते हैं। आप जो है किस प्रकार के व्यायाम कर सकते हैं, हल्के हल्के व्यायाम कर सकते हैं, और ये भी आपके शरीर के तापमान को संतुलित करता है। और मैंने आपको दो विकल्प दिए थे कि आप जो है व्यायाम कर सकते हैं और अपने पानी को खा सकते हैं। तो क्या पानी ही एक तरीका है जिस प्रकार से आप जो है जो हाइड्रेट रखते हैं? तो आइए इसके बारे में दर्शकों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। कि कितने लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि केवल पानी ही है जो कि आपके लिए हाइड्रेशन का स्रोत है, पानी का स्रोत है। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ, तो अपना हाथ खड़ा कर लीजिए, और अगर आप नहीं कह रहे हैं तो आप थम्स डाउन करके क्या पानी ही केवल एक ऐसा स्रोत है जो कि हाइड्रेशन का स्रोत होगा? और थम्स डाउन दीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं है, तो मुझे जरूर बताएं। तो यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर अधिकांश लोग बोल रहे हैं कि केवल पानी ही है जो कि हाइड्रेशन का स्रोत है। तो यहाँ पर जो जवाब है वो मिश्रित आ रहे हैं। तो आइए इसका लिए विज्ञान से पूछते हैं। तो केवल और केवल हाइड्रेशन का जो स्रोत है वो पानी ही नहीं है। आप अपने खाने के माध्यम से भी आप जो है अपने अपने शरीर को हाइड्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि एयर फ्रेश, और एक मिथ्या भी है कि जब हम लोग बात करते हैं कि एयर फ्रेश के माध्यम से जो लोग फ्रेश पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, जूसेस पीते हैं, या ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा पानी है, तो आप जो है आपका शरीर जो है वो हाइड्रेट अपने शरीर को करते हैं। एक हमारा हीरो प्रोडक्ट है जिसका नाम है H24। ये एक ऐसा हीरो प्रोडक्ट है जो केवल और केवल हमारे शरीर को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। उसमें पानी की मात्रा को पूरा करता है, इसको जल योजन करता है। तो हम लोग जो खाना खाते हैं, जो हम फल सब्जियां खाते हैं, वो भी पानी के स्रोत का काम करता है। बहुत सारे तथ्य हैं जो कि अगर हम हाइड्रेशन की बात करें तो बहुत दिलचस्प तथ्य हैं इसको लेकर। तो H24 हाइड्रेट क्या है? ये एक खेलकूद के लिए एक उत्पाद है, और ये साथ ही साथ विज्ञान द्वारा भी इसका प्रमाणीकरण है। तो यानी कि इसके अंदर कोई भी निषेध चीजें नहीं है, निषेध तत्व नहीं है। हर एक खेल के अंदर कुछ निषेध तत्व होते हैं। तो हर्बल लाइफ H24 जो है वो ऐसे सभी निषेध वस्तुओं के लिए, तत्वों के लिए इनका प्रमाणीकरण है। जैसे कि अगर हम खेलों को देखते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट के अंदर अगर हम देखते हैं तो कुछ निषेध तत्व हैं, फुटबॉल में कुछ अलग निषेध तत्व हैं। तो हर्बलाइफ साइंस जो है वो इस चीज का ध्यान रखती है कि ये जो H24 है इसके अंदर कोई भी निषेध तत्व नहीं है। तो कोई भी जो खिलाड़ी है वो इनको 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 वाकई बिना किसी दिक्कत के ले सकता है। और इसके अंदर 5 विटामिन होते हैं और 5 इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये एक संतुलित तरल पदार्थ है। और इसके अंदर कोई भी कृत्रिम रंग नहीं है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है। तो आप इसको कभी भी पूरे दिन में कभी भी ले सकते हैं। इसके अंदर कोई ज्यादा अतिरिक्त मात्रा में शुगर नहीं है, चीनी नहीं है। इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम है। और साथ ही साथ ये बहुत आसान है इसका इस्तेमाल। तो आपको तो ये बहुत ज्यादा जटिल नहीं है। आपको केवल एक सैशे को काटना है, और उसको आप अपने 500 ml पानी के अंदर इसको मिलाएं, और आप इस उत्पाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। पल्लवी कह रही है कि मुझे जो संतरी फ्लेवर है, जो संतरी स्वाद है, वो बहुत पसंद है। और शर्ली कह रही है, जी हाँ, मुझे लगता है कि भारतीयों को जो है वो संतरा बहुत पसंद है। तो ये एक बहुत ज्यादा फायदा है H24 का। तो ये एक जो है वो संतरी तरल पदार्थ है, और ये आपके शरीर में विटामिन सी के संतुलन को भी बनाए रखता है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि तो तो ऑस्मोलालिटी की बात हो रही है। तो ऑस्मोलिटी की बात करते हैं। तो ऑस्मोलालिटी की जो बात है, तो जो अगर हम लोग साधारण ऑस्मोलालिटी की बात करते हैं, तो आपके पास 275 से लेकर 395 मोल्स प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपकी शारीरिक वजन के हिसाब से होना चाहिए। तो मैं बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगी, ये विज्ञान की एक जो जो शब्द है। और तो उसको कैसे समझाएंगे? देखिए, आप सभी लोग पार्टीज में जाते हैं, और आप ये सोचें कि जितने भी पार्टी के अंदर जो है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स या ऑस्मोलॉरिटी है, ये वो लोग हैं
कि ये एक जो जितने लोग हैं पार्टी के अंदर, ये ऑस्मोमोलिटी है। तो जिन कमरे में आप पार्टी कर रहे हैं वो आपका पानी पानी है। और तब क्या होगा जब बहुत सारे का पूरे के पूरे कक्ष में उन लोगों को संभालना, या फिर अगर यूं कहें कि केवल दो और तीन लोग जो हैं वो पार्टी के अंदर आते हैं, तब भी क्या होगा, तो ऐसा लगेगा कि ये जो कक्ष है, पार्टी का जो कक्ष है, वो बहुत खाली खाली है। तो इसीलिए सही जो सही मात्रा में लोगों का वहाँ होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार इलेक्ट्रोलाइट्स के की सही मात्रा का होना, यानी कि ऑस्मोमोलिटी, यानी कि जो उसकी जो जो उसकी कंसंट्रेशन है, वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। जो इनकी कंसंट्रेशन है, जो इनकी एकाग्रता है। देखिए, आपके जो सेल्स हैं, उनको मिनरल्स की आवश्यकता होती है। उनके अंदर एक विशिष्ट मात्रा में सोडियम पोटेशियम होते हैं। लेकिन जब बहुत कम संख्या होती है तो आप तो होता क्या है, तो आपके सेल्स में से जो है, जो जो तरल पदार्थ है वो सोखा नहीं जाता। तो आपके जो जो सेल के बाहर जो है वो पानी ज्यादा हो जाता है। और ये इस चीज को सुनिश्चित करता है कि आपके सेल के कोई भी तरल पदार्थ या कोई भी किसी प्रकार का पेय नहीं जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ऑस्मोमोलिटी का ध्यान रखें, तो यानी कि आप संतुलन का ध्यान रखें। और ये संतुलन है 275 से लेकर 295 तक के लिए। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर ऑस्मोमोलिटी को अगर आप देखेंगे तो 270 से हल्का सा कम है। तो ये बहुत ज्यादा कम भी नहीं है और ये बहुत ज्यादा जो है वो बड़ा भी नहीं हुआ। तो अब मेरे जो सेल्स हैं, वहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो आपके सेल्स में प्रवेश कर पाएंगे और आपके सेल्स को अच्छे से जो है वो उसका जल योजन, यानी कि उसको हाइड्रेट कर पाएंगे। तो तो यहाँ पर जब आप पार्टी करने जाते हैं तो लोग पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, ना ज्यादा ना कम। उसी प्रकार से जब आप किसी तरल पदार्थ की, यानी कि किसी ड्रिंक की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, उनका संतुलन सही होना चाहिए और साथ ही साथ उनका हाइड्रेशन का जो स्तर है वो भी सही होना चाहिए। तो अब जैसे कि आपका जो खून है उसमें 83%, 83% जो है वो पानी होता है। तो आपका जो जो हृदय की प्रणाली है वो इसी प्रकार से उसके ऊपर प्रतिक्रिया करती है। तो आपको हमेशा इसी सीमा के अंदर रहना। तो ये एक और उदाहरण है जो मैंने आपको दिया है कि हमारा जो H24 हाइड्रेट है उसके अंदर बिल्कुल सही मात्रा में जो है इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं, और जो कि आपके सीरम ऑस्मोमैलिटी को बरकरार रखता है। तो ये आपको दिखाई देगा H24 में क्या क्या है। आपके पास मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और दूसरे जो है विटामिन मौजूद हैं, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक और चीज कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, देखिए पर्याप्त मात्रा में पानी क्या आप पीते हैं। देखिए, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं कि कल मैंने बहुत ज्यादा पानी नहीं पिया तो आज मैं 5 या 6 लीटर पानी पी लेंगे। तो इससे क्या होगा, तो इससे जो अवधारणा है वो पूरी तरह से बदल जाती है। आप अगर अपने आप को अतिरिक्त हाइड्रेट कर लेते हैं तो क्या होगा कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सेल्स में नहीं जा पाएंगे और वो सही संतुलन उनका नहीं बन पाएगा। तो ये सुनिश्चित करेगा कि ये जो है, जब ये संतुलन सही नहीं होगा तो आपके जो आंतरिक अंग हैं, जैसे कि किडनीज हुआ, गुर्दे हुए, तो वो सही प्रकार से काम नहीं करेंगे, उन पे दबाव डाला जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर एक गणना का ध्यान रखना होगा कि आपको कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जो है वो न्यूनतम मात्रा में पीना है। लेकिन यदि आप उससे ज्यादा अगर आप पानी पी लेते हैं, मतलब अगर आप जो आपके शरीर को मात्रा चाहिए वो जो है वो ओवर हाइड्रेशन हो जाती है, अतिरिक्त मात्रा में हाइड्रेशन हो रही है। पल्लवी कह रही है बहुत अच्छी जानकारी है। और देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि आपको 8 लीटर पानी हर रोज पीना है। तो मुझे लगता है कि ये हर एक के लिए एक जैसा तो नहीं हो सकता। तो ये आपने जो बिंदु बोला है वो वाकई में बहुत अच्छी बात है। और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि वो सही संतुलन पानी का क्या है हमारे शरीर के लिए। शैली कहने, जी हाँ पल्लवी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल। और यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। अब आप ये पूछ सकते हैं कि H24 और इलेक्ट्रोलाइट्स की खासियत क्या है। तो ये जो है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो जैविक रूप से उपलब्ध है, बायो अवेलेबल है, यानी कि मेरे सेल्स के लिए, मेरे शरीर के अंदर वो बहुत आराम से सोखे जा सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से जो है एक थम्स अप
करने वाली बात है। अब देखिए, अगर आप खिलाड़ियों के या अगर आप खिलाड़ियों के ड्रिंक्स को देखते हैं तो कई बार उनके अंदर जो चीनी है वो बहुत ज्यादा होती है, उसमें ऑस्मोलिटी ज्यादा होती है। तो ये एक संतुलन बनाना बहुत बहुत जरूरी है, खासकर कि गर्मियों के मौसम के अंदर। देखिए, जब आप जो है वो ज्यादा पानी पीते हैं तो आप ज्यादा दबाव डालते हैं अपने अपने गुर्दों के ऊपर और अपने लिवर के ऊपर। तो पल्लवी कह रही है कि जब तक हमारे जो जो दर्शक हैं वो इस उत्पाद के बारे में सोचें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बहुत ज्यादा व्यायाम कर रहे होंगे। और मुझे बताइए कि जो हाइड्रेशन है वो व्यायाम से पूर्व और व्यायाम के बाद कितना कितना महत्वपूर्ण है, ये हमें जानना जरूरी है। जी हाँ पल्लवी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को उठाया है। देखिए, जब मैं व्यायाम करती हूँ तो मेरा जो शरीर है, तो मेरे शरीर का तापमान स्वतः ही बढ़ जाता है। अब उसके लिए क्या होता है, मुझे पसीना आता है, तो मेरे जो पसीना आता है उससे क्या होता है, उससे उससे जो तापमान है वो कम हो जाता है। तो ये शरीर का एक एक प्रक्रिया है, लेकिन इससे सोडियम की कमी आ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मैं जो है वो एक ऐसा पे मुझे ये देखने की जरूरत है कि मुझे क्या करने की जरूरत है। देखिए, उस समय अगर आप कुछ नहीं लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको उल्टी आ रही है या आपको भारी भारी लग सकता है। तो हाइड्रेशन जो है वो व्यायाम से पूर्व और व्यायाम के बाद जो है वो बहुत जरूरी है। तो अगर आप पूर्व व्यायाम है तो आप जो है आप 4 घंटे पहले जो है आप अपने शरीर को हाइड्रेट रख सकते हैं, एक विशिष्ट मात्रा में, पानी की विशिष्ट मात्रा में। और 10 से 15 मिनट जो है आपको एक बार फिर अपने शरीर को हाइड्रेट करना है। और व्यायाम के दौरान जो है आप H24 हाइड्रेट ले सकते हैं। और आपको ये देखना है कि ऑस्मोमोलिटी जो है वो बरकरार है, उसमें चीनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को अब ऑस्मोमोलिटी के बारे में पता है। अब H24 जो है आप व्यायाम के दौरान ले सकते हैं, या फिर आप जो है आप व्यायाम के बाद भी इनको इसको ले सकते हैं। तो आप 10 से 15 मिनट का जो समय है उसके अंदर आप ले सकते हैं और अपने शरीर को आप हाइड्रेट करें अगले 3-4 घंटे के बाद भी। तो ये सब चीजें निर्भर करती हैं कि आप कितने स्तर के ऊपर आप जो है आप व्यायाम कर रहे हैं, आपने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं। और आप अपना वजन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आपके जो 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 मूत्र है उसका उसका रंग क्या है। तो उससे क्या होगा, ये जो है आपके पेशाब के रंग से भी पता चलेगा कि आपको शरीर को पानी की कितनी आवश्यकता है। तो आपको एक संतुलन की आवश्यकता है। कहीं आपको चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, कहीं आपको बेहोशी तो नहीं आ रही है, या आपको उल्टी तो नहीं आ रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आइए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मदद करेगा। और और अब आप H24 जो है वो आप व्यायाम के दौरान और व्यायाम के बाद भी इस H24 को ले सकते हैं। अब ये जो प्रश्न है जो मैंने पूछा उसका आप उत्तर दे रहे हैं, तो मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि आप इसको समय पर देख पाएंगे। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल। और हम लोग यहाँ पर एलो कॉन्सेंट्रेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एलो है, हम एलो कॉन्सेंट्रेट की बात कर रहे हैं। और आपने बहुत अच्छे से इसका अनुमान लगाया है। आइए देखते हैं कि एलो के क्या फायदे हैं। तो एलो जो है वो हमारे जो जो पेट है उसको 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 सही रखता है। पानी के सोखने की या न्यूट्रिएंट्स के सोखने की जो जो मात्रा है उसको बढ़ाता है। तो एलो क्या करता है, एलो इस चीज में मदद करता है। और एलो जो है, और ये मुझे उम्मीद है कि पल्लवी आपको भी अच्छा लगता होगा। आप एलो जो है वो कभी भी पी सकते हैं, और एक बहुत ही बढ़िया स्वाद है इसका। तो जी हाँ बिल्कुल पल्लवी। अंदर बहुत सारा पता है, और इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। और इस प्रकार जो है, जब हम लोग जब हम इसको पानी के साथ मिलाते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर जो है उसको उसके पानी की मात्रा को बढ़ाता है। और साथ ही साथ जो है वो न्यूट्रिएंट्स को सोखने में भी मदद करता है। तो एलो जो है वो बहुत अच्छा पेय है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर कुछ रेसिपीज जो हम लोग देख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको तैयार करेंगे और मुझे अगले सत्र में जरूर बताएंगे। और तो आइए देखते हैं कि आलू कुकम्बर कैसे बनाया जाता है। और
आप जो है यहाँ पर देखें कि आपको आधा कटा हुआ जो है कुकम्बर यानी कि खीरा लेना है। उसके बाद आपको जो है उसमें बर्फ के टुकड़े मिलाने हैं, उसके अंदर बेहतर बना सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पर स्वाद को बढ़ा। और इसके अंदर जो चिया एलो कूलर है, इसके अंदर 15 मिलीलीटर एलो कॉन्सेंट्रेट की मात्रा होती है। इसको 120 मिलीलीटर पानी के साथ मिलाएं, और इसमें चिया के बीज भी आप डाल सकते हैं। अच्छे से मिला के अगर आप इसे पिए तो आपके शरीर का हाइड्रेशन बढ़ेगा, आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ेगी, और ये बहुत इसका स्वाद भी बहुत मजेदार होता है। अब नींबू, अदरक, इसको आप अपने पानी के साथ मिला के इसका सेवन कर सकते हैं। और जब मैं नींबू और अदरक की बात करती हूँ तो एयर फ्रेश का ध्यान आपको जरूर आया होगा। तो हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब कसरत करते हैं तो कसरत के पहले, कसरत के दौरान, कसरत के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। और जैसे कहा कि पानी की अच्छी मात्रा वाले जो खाने हैं, इनके बारे में हमने पहले ही बात की है। अब एक रोचक तथ्य, मैंने कई बार सुना है कि बहुत लोग धूप में काम करते हैं, ज्यादा लंबे समय तक आप बाहर अगर धूप में रहते हैं तो आपका त्वचा का रंग थोड़ा गहरा हो जाता है, और आपके शहर पे बढ़ती उम्र के निशान आने लगते हैं ज्यादा धूप में बाहर रहने की वजह से। क्योंकि सूरज की किरणों में यूवी किरणें होती हैं, जिसकी वजह से आपकी त्वचा पे प्रभाव पड़ता है। और सिर्फ बाहर ही नहीं, त्वचा के अंदर भी इसका काफी प्रभाव होता है। तो इससे निपटने के लिए, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? अब आपको इसका जवाब देना है कि ये किस प्रोडक्ट के बारे में, किस उत्पाद के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और जब ये लोग इस प्रोडक्ट का नाम बताएं, पल्लवी का एक सवाल है कि जो मेट्रो शहर होते हैं, मेट्रो शहर होते हैं, उसमें लोग घूमने के लिए, चलने के लिए, वॉकिंग के लिए पार्क में जाते हैं, वो तेजी से चलते हैं, वॉकिंग करते हैं। और जब वो वापस आ रहे होते हैं तो उनके शरीर में पानी की मात्रा कम होती है। तो अगर हम walking करें तो तभी हमें हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। नहीं नहीं पहले भी बिल्कुल, जैसा जब मैं कसरत कर रही हूँ उसमें सिर्फ जिम की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ जिम में होने वाली कसरत की बात नहीं कर रही हूँ। मैं किसी भी शारीरिक गतिविधि के दौरान हमें हाइड्रेशन की जरूरत होती है, और जो मैंने कहा है वो सभी शारीरिक गतिविधियों पर लागू होता है। अब त्वचा को कैसे बचाया जाए, तो जैसा कि आपसे बहुत सारे लोगों ने कहा, स्किन बूस्टर जो उत्पाद है वो एक बहुत ही मनपसंद उत्पाद है लोगों का। जैसा को आप देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोलाइट फिश कोलाजन होते हैं इस स्किन बूस्टर में, और ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? अगर एक बच्चे का अगर उदाहरण लें, मान लीजिए कि 3 साल की उम्र का कोई छोटा बच्चा है, अगर आप एक पूरी रोटी उस बच्चे को खिलाने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल होती है उसको, वो पूरी रोटी खा नहीं खाता है, क्योंकि रोटी खाने की क्षमता भी उस बच्चे की नहीं है। तो आधी रोटी खा के आधी रोटी छोड़ देता है। अगर आप रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर उसको काटे और उसको मिला के किसी चीज में अगर उस बच्चे को दे, तो जल्दी जल्दी वो चीज उसको खा जाता है। तो हमारा जो मामूली जो कोलाजन है, और जो हमारा जो हाइड्रोलाइट फिश कोलाजन है जो इस प्रोडक्ट में होता है, उसमें यही फर्क है। क्योंकि हमारा जो फिश कोलाजन है वो इस तरह से टूटे हुए स्वरूप में होता है कि जल्दी से वो हमारी त्वचा में सोख लिया जाता है, हमारे शरीर में सोख लिया जाता है, और उसका प्रभाव आपको बहुत जल्दी हमारी त्वचा पे दिखता है। वो एक बहुत ही एक आसानी से सोखे जाने वाली स्वरूप में उपलब्ध होता है। और इसके सिर्फ कोलाजन का इस्तेमाल सिर्फ त्वचा के लिए नहीं होता है, त्वचा की जरूरत हड्डियों के लिए भी होती है। अब आपकी उम्र 25 से ज्यादा हो जाए तो आपको कोलाजन की जरूरत होती है। स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से कोलाजन की मात्रा कम होने लगती है शरीर में,
तो